अरब इसराइल का जंग का आगाज आपस में हो चुका है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। इंसानी तारीख में हमेशा ऐसे मौके आए हैं जब कौमों के फैसले आने वाले जमानों की बुनियाद रखते हैं। आज भी दुनिया एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां ताकतवर अक़वाम के इत्तेहाद और तसादुम की खबरें रोजाना हमारे सामने आ रही हैं। ये सूरत हाल कोई आम वाकया नहीं है, बल्कि उन प्रिडिक्शंस का अक्स है जो सदियों पहले आसमानी मज़ाहब की मुक़द्दस किताबों और बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बयान की गई थी। इस वक्त हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह दुनिया के बड़े बड़े ब्लॉक बन रहे हैं और हक व बातिल की सफ़ें वाज़े होती जा रही हैं। यहूद व नसारा के दरमियान वो मजबूत इत्तेहाद जिसकी झलक आज नेटो की सूरत में मौजूद है, सिर्फ अस्करी ताकत का मुजाहरा नहीं बल्कि मुसलमानों को तकसीम करने की एक प्रॉपर प्लानिंग और एक स्ट्रैटेजी है। कभी फिरका वारियत के नाम पर, कभी इलाकाई मुफाद के बहाने और कभी कौमियत के पर्दे में उम्मत को बाहम दस्तो गरेबां करने की कोशिश की जा रही है। मकसद ये है मुसलमान एक परचम तले जमा ना हो सके, लेकिन कुरान का वादा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें यकीन दिलाती हैं कि आखिरकार वो दिन जरूर आएगा जब मुसलमान हक के झंडे तले यकजा हो जाएंगे। आलमी मंजरनामे पर तब्दीलियां तेजी से रूनुमा हो रही हैं। खलीजी ममालिक खुसूसन कतर और सऊदी अरब अपने दिफाई ढांचे को नई शक्ल दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं, और पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क के साथ अस्करी मुआहदात करके एक नए मुस्लिम इत्तेहाद की बुनियाद भी रखी जा रही है। कई माहिरीन इसे मुस्लिम नेटो से ताबीर कर रहे हैं, और यह सूरत हाल बिल्कुल उस प्रेडिक्शन की याद दिलाती है जिसमें बताया गया था कि एक तरफ यहूद व नसारा का इत्तेहाद होगा और दूसरी जानिब मुसलमान अपना लश्कर तैयार करेंगे। और अहादीस के मुताबिक इस अजीम जंग की क़यादत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथों में होगी और पूरी उम्मत उनके पीछे सफ बस्ता होगी। इसे बाद रिवायतों में मुल्हमतुल उज़्मा भी कहा गया है, जो तारीख की सबसे सख्त और हौलनाक जंग होगी। रिवायात बताती हैं कि यह मार्का कहां होगा? शाम के मैदानों में होगा और जमीन खून से तर हो जाएगी। परिंदे लाशों के अंबार के ऊपर से गुजरते गुजरते थक जाएंगे, और यह मंजर तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया होगा। मुसलमानों को इस जंग में अल्लाह की नुसरत हासिल होगी और बिलाखिर इस्लाम का परचम दोबारा बुलंदियों पर लहराएगा। उसके बाद दज्जाल के फितने का आगाज होगा, जो अपनी ताकत और फरेब के जरिए दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करेगा। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, दज्जाल को शिकस्त देंगे और इस फितने का खात्मा करेंगे। आज के हालात को देखते हुए ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि दुनिया एक बहुत बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रही है। बड़े बड़े ममालिक अपनी पोजीशनें संभाल रहे हैं और खित्ता शाम, मशरिक वुस्ता एक बार फिर आलमी ताकतों के खेल का मैदान बन चुका है। लेकिन मुसलमान इस हकीकत पर ईमान रखते हैं कि अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। अ डे विल कम जब उम्मत मुस्लिमा एक कुव्वत बनकर उभरेगी और दुनिया देखेगी कि हक हमेशा गालिब आता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।